Assalamu alaikum and welcome to MK Academy. Today our topic is major depression. So the first point is कि basically depression होता क्या है. Depression एक ऐसा psychological disease है, ये एक ऐसा mood disorder है जिसमें without any apparent cause कुछ भी ऐसा बाहर एक पेशेंट की ज़िंदगी में चेंज नहीं हुआ होता या बुरा नहीं हुआ होता जिसकी वजह से कि वो सैड फील करे, लेकिन वो जो है सैड फील करता है और वर्थलेस फील करता है और वो काफ़ी अरसे तक के लिए रहता है. ये फीलिंग सैडनेस की, ये फीलिंग वर्थलेसनेस की बहुत लंबे अरसे तक के लिए रहती है, तो उसको कहते हैं डिप्रेशन. और एक सर्वे के मुताबिक डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन साइकोलॉजिकल डिजीज़ है जो कि मेल्स और फीमेल्स दोनों में होती हैं, लेकिन फ़ीमेल्स में ट्वाइस एज कॉमन देन इन मेल्स, क्योंकि जो रोज़ फीमेल्स प्ले करती हैं और उनकी नेचर की वजह से उनमें ये ज़्यादा होता है. अब सिम्टम्स की बात करते हैं तो सेगी कॉज, ये एक निमोनिक है टू रिमेंबर द सिम्टम्स. लेकिन सबसे पहली चीज़ याद रखने के लिए वो ये है कि अगर इन सिम्टम्स का आपको एक या दो का आपको सामना है और कभी कभी सामना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेजर डिप्रेशन है. अगर इनमें से 5 या 5 से ज़्यादा सिम्टम्स आपको 1 वीक या उससे ज़्यादा रहते हैं तो ही जो पेशेंट है वो मेजर डिप्रेशन का पेशेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ स्लीप डिस्टर्बेंस. एस फॉर स्लीप डिस्टर्बेंस, यानी कि जो है सही से पेशेंट सो नहीं पाता. इंजोम्निया की कंडीशन जो कि है कि रात को जो सही नींद नहीं आती, दिन में कभी भी नींद आ जाती है और स्लीप साइकिल ठीक से काम नहीं करता. आई फॉर इंटरेस्ट लॉस, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता, चाहे जिसमें पहले इंटरेस्ट होता हो उसमें भी नहीं रहता. जी फॉर गिल्टी फील करता है बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी चीज़ के लिए, पास्ट में हुई हर बात के लिए अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराता है और फिर गिल्टी फील करता है. ई फॉर एनर्जी, एनर्जी लो है, किसी भी चीज़ को करने का दिल नहीं चाहता, लेज़ी रहता है पेशेंट हर वक्त. कंसंट्रेशन के इश्यूज़ होते हैं कि किसी भी काम के ऊपर फुल फोकस नहीं कर सकता. एपेटाइट प्रॉब्लम्स होते हैं कि भूख नहीं लगती है तो बहुत ज़्यादा लगती है और अपने आप को वर्थलेस समझता है, किसी भी काम का नहीं समझता और जब किसी भी काम का नहीं समझता. एंड द लास्ट वन इज़ सुसाइडल थॉट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन और डेंजरस है कि इंसान अपनी लाइफ को ख़त्म करने की कोशिश करता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो अगर ये सिम्टम्स में से कोई 5 किसी पेशेंट के अंदर काफ़ी टाइम के लिए रहें तो ही उसको जो है मेजर डिप्रेशन होगा. कॉज क्या है? कोई भी अपेरेंट और स्पेसिफिक कॉज नहीं होता ऑफ दिस डिज़ीज़. कुछ भी आपकी लाइफ में कभी ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से जो है ये ट्रिगर हो जाता है इंसान के अंदर और फिर वो बढ़ता रहता है वक्त के साथ साथ अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो. अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की. डिप्रेशन सिर्फ एक मोस्ट कॉमन कॉज डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है. और जब आम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि एक इंसान है जो कि डिप्रेस्ड है, सैड फील कर रहा है तो कोई बात नहीं, वो गेट ओवर कर जाएगा क्योंकि प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं होते. लेकिन दिस इज़ अ वेरी वर्स्ट एंड सैड अप्रोच, क्योंकि जब तक आप ये खुद फेस नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि असल में ये है क्या. ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाला डिसऑर्डर है जिसमें इंसान का ना सिर्फ माइंड, बॉडी, हर चीज़ जो है नॉन फंक्शनल हो जाती है. वो ना कुछ सोचने के काबिल रहता है ना ही समझने के. तो ट्रीटमेंट के तौर पे बी वेरी वेरी काइंड टू द पीपल अराउंड यू, और वो लोग जिनके अंदर आपको ये सिम्टम्स नज़र आएँ तो उनके साथ तो और भी ज़्यादा एहतियात करें, उनके साथ बात करें, चाहे कन्वर्सेशन कितनी ही ऑकवर्ड क्यों ना हो, उनके साथ बात करें और उनको बताएं कि साइकोथेरेपीज़ लेना नॉर्मल है. उनको बताएं कि माइंड के लिए ट्रीटमेंट लेना नॉर्मल है. उनको ये बताएं कि जो फीलिंग्स और जो इमोशन या जो वो फेस कर रहे हैं वो नॉर्मल है और ठीक हो सकते हैं. जैसे कि हम अपनी बॉडी को या डिफरेंट ऑर्गन्स को ट्रीट करते हैं, ह्यूमन माइंड को ट्रीट करना में भी कोई ऐसी शर्मिंदगी की बात नहीं है. सो इस तरह से करने से हम किसी बड़े नुकसान से बच सकते हैं. लेकिन इसके ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल ही हैं क्योंकि ये मेजर डिप्रेशन है, इसलिए बात करके उनके साथ उनको क्लिनिक तक पहुंचाएं ताकि वो ट्रीटमेंट हासिल कर सकें. ये थी मेजर डिप्रेशन के बारे में इंट्रोडक्शन, उसके मेन कॉजेज़ वगैरह. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.